मित्रों नमस्कार। अपनी बात में आपका स्वागत है। मैं आज बात करूँगा मित्रों नमस्कार। अपनी बात में आपका स्वागत है। मैं आज बात करूँगा अखिलेश यादव के बारे में। अभी एनकाउंटर में मंगेश यादव नाम का एक डकैत मुठभेड़ में मारा गया है और उसका काम लूटपाट करना था, डकैती डालना था और इस तरह से वो करोड़ों रुपए अर्जित करता था। अब अखिलेश यादव को इस बात का दर्द क्यों हो रहा है कि मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार दिया, क्योंकि वो यादव था। इसे सीधा सीधा संदेश जाता है कि क्या मंगेश यादव सापा के लिए धन अर्जित करता था, उसके मारे जाने से सापा की जो आर्थिक सदृढ़ता थी उसमें कमी आएगी। उसी वजह से सारे के सारे सापा के लोग इस समय बस उनके आंसू नहीं निकल रहे हैं, मन से जो आह निकल रही है उससे तो यही मालूम पड़ता है कि मंगेश यादव सापा का बहुत बड़ा एक धन अर्जित करने का स्रोत था। और वरना किसी डकैत के मारे जाने पर इतना क्षोभ कोई नेता व्यक्त करता है? कितने लोग एनकाउंटर में मारे जाते हैं। केवल एक मंगेश यादव जो डकैत था उसको मारे जाने पर अखिलेश यादव के ऐसे ऐसे बयान आते हैं, उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि उनकी जो आर्थिक स्थिति जो थी उसमें बहुत कमी आ जाएगी और उनको कौन मदद करेगा, कहाँ से रुपए आएंगे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। वरना डकैत के मारे जाने पर कोई क्यों इतना क्षोभ व्यक्त करेगा, कोई क्यों इतना हल्ला मचाएगा। हाँ ठीक है, यादव तुम भी हो, यादव मंगेश यादव भी था, तो क्या डकैतों के लिए ये माफ़ीनामा है कि वो अगर वो यादव है तो उसको माफ़ कर दिया जाए? ऐसा तो प्रावधान कहीं भी किसी जाति के लिए नहीं है। सभी के लिए एक स्वरूप संविधान बना हुआ है और उस संविधान के अनुसार सबको उसी प्रकार से दंडित किया जा सकता है जो अन्य वर्ग के लोगों का। अब अखिलेश यादव को इतनी मिर्ची लगी हुई है कि बार बार मंगेश यादव को याद कर रहा है। तो मित्रों आप इससे समझ सकते हैं कि एक धन अर्जित करने का सापा का जो जरिया था, जो अपने को समाजवादी लोग कहते हैं, समाजवादी लोग का इनको अर्थ भी नहीं मालूम, इनकी गुंडागर्दी इतनी। अब देखिए यादवों का गुंडागर्दी, एक ज्वेलरी शॉप में किस तरह से डकैती डाली। और मैं सरकार से कहूँगा गली कूचों में, छोटी सड़कों पे हेलमेट लगाना वर्जित कर दिया जाए, क्योंकि जितने भी क्राइम होते हैं हेलमेट लगाकर, मुंह छुपाकर होते हैं जिससे कि वो पहचान ना पड़े। मंगेश यादव भी हेलमेट लगाए हुए था, इससे पहचान करने में थोड़ी दिक्कत आती है। हाईवे पर हेलमेट को अनिवार्य कर दिया जाए, एक मुंह पर सापा बांधना और
दूसरा हेलमेट, ये दोनों चीज़ें आदमी के चेहरे को छुपाकर उसकी पहचान को मिटाना, ये अपराधियों के लिए वरदान सिद्ध हो गया है। जितने भी डकैत आते हैं हेलमेट लगा के आते हैं। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। और एक बार मैं फिर कहूँगा, सापा अभी उसी दौर में जी रही है जिस दौर में उनका शासन चलता था। अब उनका शासन नहीं है तो अपने लोगों से डकैती डलवा रहे हैं, और जब कोई उनका डकैत मारा जाता है उसके ऊपर विलाप करते हैं। तो मित्रों, इतनी सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा में जिस प्रकार से जीती हैं, वो आश्चर्यजनक ही नहीं, आपके लिए एक संकट का विषय भी है। ऐसे लोगों को इतनी सीटें जिताना, आप अपने ऊपर एक बहुत बड़ा संकट ला रहे हैं, क्योंकि योगी जी के राज में गुंडागर्दी किसी प्रकार से सहन नहीं होती है और तुरंत ही कार्रवाई की जाती है। और मैं तो कहूँगा, जितने भी डकैत थे सबको गोली मार देनी चाहिए। कानून क्या है? मैं अभी उत्तर कोरिया की बात, वहाँ की समाचार देख रहा था। वहाँ केवल इंजीनियरों ने वहाँ पर जो व्यवस्था की थी, बाढ़ ना आए अथवा किसी प्रकार से कोई भी कमी कार्य करने में उन्होंने छोड़ी है, तो 11 इंजीनियरों को और उससे संबंधित लोगों को हाथ की हाथ फांसी दे दी। हालांकि ये गलत है, लेकिन फिर भी बिना खौफ के अच्छा कार्य नहीं हो सकता है। और हमारे देश में तो ईश्वर ही मालिक है, चाहे पुल गिरे चाहे कुछ भी हो, सब बच निकलते हैं। कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी है कि मंगेश यादव को अगर बंद भी कर दिया जाता तो जमानत, हमारे यहाँ एक प्रावधान है कि डकैतों के लिए भी जमानत मिलती है और बेईमानों को भी और भ्रष्टाचारियों को भी, सबके लिए जमानत का प्रावधान है। फिर उसके बाद चार्जशीट होती है, चार्जशीट में मुकदमा लड़ा जाता है। बातें सालों साल और 10-20 साल तक चली जाती है। जैसे लालू यादव का चार्जशीट दाखिल होने के 10-20 वर्ष बाद उनको सज़ा हुई और आजकल फिर भी बेल पर है। तो हमारे यहाँ बेल का तो, जमानत का तो प्रावधान इतना अच्छा है कि खूब जो मर्जी कानून के विरुद्ध करो और जमानत पर छूट जाओ। मित्रों, अपनी बात में आज इतना ही। फिर मिलते हैं अगले किसी नए विषय पर। नमस्कार।